सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। आज हम आपके सामने ना एक सेक्टोरल एनालिसिस लेके आए हैं। ये हम इसलिए लेके आए हैं कि आपने देखा कि 2 दिनों में बहुत गंदे तरीके से मार्केट ने फॉल दिखाया। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण ये स्टार्ट हुई सैटरडे को, जब इसराइल की और यूएस ने मिल के ईरान पे अटैक किया। और इंडियन मार्केट या पूरे वर्ल्ड की मार्केट इसलिए हिल गई क्योंकि क्रूड ऑयल का जो इंक्रीज है। जैसे कि आप देख रहे हो, क्रूड ब्रेंट क्रूड या क्रूड ऑयल इस समय $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिव है फॉर मैनी मार्केट्स। ठीक है, और इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल, तो इसीलिए 2 दिनों में फॉल थोड़ा गंदा आया है हमारी मार्केट में भी। तो हम क्या करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर्स बचे, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा गिरे। निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, तो इस वीडियो में आपको ये थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा। और फिर ये भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स एक्चुअल में रिटर्न बना के बैठे हैं इन 2 दिनों के फॉल पे भी। तो हमने क्या देखा कि निफ्टी में 3% के करीब जो है 2 दिनों में फॉल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, -2.77%। ये बेसिकली हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो फ्राइडे को जो निफ्टी का लेवल था और जो आज की क्लोजिंग आई है, उसमें -2.77% का फॉल आया है। आज खाली अगर आप आज को कंपेयर करते हैं पिछले दिन से, जैसे कि आज वेनेसडे है, अगर आप मंडे से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी में फॉल आया 1.55%। तो ये आप दो डिफरेंसेस क्या देख रहे हैं, ये हो गया कि आज का फॉल, ये हुआ कि जब से वॉर शुरू हुई है तब से क्या हालत हुई है निफ्टी की। तो हमने क्या देखा कि निफ्टी के अंदर फॉल के बावजूद कई ऐसे सेक्टर थे जो कि जो कि इतना फॉल नहीं दिखाया। जैसे कि निफ्टी डिफेंस की बात करूं तो निफ्टी डिफेंस में जो रिटर्न आए वो नेगेटिव है, नो डाउट, लेकिन बहुत कम नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिफेंस में फॉल आया है -0.48% जब से वॉर शुरू हुई है। आज के दिन जो है फॉल है -0.96%। इसके बाद जो कम गिरने वाला सेक्टर रहा है वो है आपके सामने निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी बहुत तेजी से गिर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। तो उसमें आज का दिन तो पॉजिटिव रहा 0.11%। और अगर मैं वॉर से जब से शुरू हुई है तब से -0.98% का, तो काफी कंपैरेटिवली काफी कम फॉल है। फिर जो सेक्टर, अगेन इम्यून, थोड़ा सा इम्यून इन द सेंस फॉल तो है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, वो है आपका निफ्टी हेल्थ केयर। निफ्टी हेल्थ केयर में अगर मैं देखूं, आज के दिन -1.40% का फॉल आया। ओवरऑल -1.49% का फॉल है जब से ये वॉर शुरू हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका एक और सेक्टर, वो है निफ्टी फार्मा। हेल्थ केयर एंड फार्मा दोनों डिफेंसिव नेचर हैं। तो निफ्टी फार्मा की बात करूं, तब से वॉर शुरू हुई है 1.22% फॉल हुआ है। और आज के दिन -1.24% का फॉल आया है। इवन इसके बाद अगर हम देखें तो निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर भी इतना बुरा नहीं रहा। उसमें जब से निफ्टी में 3% फॉल के मुकाबले ये 2.41% के करीब निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक गिरे हैं। ठीक है, और आज के दिन इसका -1.51% आया है। अगर हम अगर हम देखें कौन से सेक्टर सबसे वर्स रहे हैं, तो सबसे वर्स रहा है निफ्टी पीएसयू। इसमें जो फॉल आया है, निफ्टी में 2.77% का फॉल आया है, निफ्टी पीएसयू में -5% का फॉल आया है 2 दिनों के अंदर जब से वॉर शुरू हुई है। आज के दिन तो बहुत गंदा फॉल आया। आज ये लीडिंग सेक्टर में से एक था जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, -3.24%। ठीक है, फिर जो सेक्टर गिरने वालों में से अगर हम निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 4.67% का फॉल आया हुआ है इस पे। निफ्टी अगर आप बात करो इंफ्रा की, 4.35% का फॉल आया है। अगर आप बात करो निफ्टी ऑटो, पहले काफी तेजी से चढ़ रहे थे लेकिन अब ऑटो स्टॉक्स काफी करेक्ट हो रहे हैं, -4.19% का फॉल आया हुआ है इसके अंदर। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में -4.23% का फॉल आया है। निफ्टी मीडिया में -4.81% का फॉल आया है। तो आपने क्या देखा, ये इस तरह के सेक्टर्स की परफॉर्मेंस रही है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से सेक्टर में आपका पैसा इस टाइम पे होना चाहिए जो कि कंपैरेटिवली सेफ है। अब जरा देखते हैं कि किन स्टॉक्स में, अगर हम बात करें निफ्टी डिफेंस, तो किस
स्टॉक ने एक्चुअली डिफेंस सेक्टर को बचा के रखा हुआ है, जरा वो उसके भी एनालिसिस कर लेते हैं। अब अगर हम निफ्टी डिफेंस की बात करें तो निफ्टी डिफेंस में अगर हम जो सबसे स्ट्रेंथ वाला स्टॉक रहा है वो है पारस, जिसने 13% का रिटर्न दिया। सोलर इंडस्ट्रीज जिसने 7.55% का रिटर्न दिया। बीएल जिसने 0.48% का रिटर्न दिया। एस्ट्रो माइक्रो ने 2.78% का रिटर्न दिया। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जो कि इस गिरती मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा के बंद हुए। ये 2 दिन की स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ जब से वॉर शुरू हुई है, ठीक है। आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर ने भी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो आईटी सेक्टर में सबसे जो स्ट्रेंथ में रहा स्टॉक वो है इन्फोसिस, जिसने 0.56% का रिटर्न दिया। अगर मैं बात करूं तो जो कम फॉल करने वाले स्टॉक थे आईटी सेक्टर के, परसिस्टेंट ने 0.50% का फॉल दिखाया। टेक महिंद्रा ने 0.49% का फॉल दिखाया। तो ये कुछ स्टॉक्स जो थे बहुत कम गिरे, या नो डाउट इन्फोसिस ने ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई लेकिन पॉजिटिव रहा। तो जब भी लीड करेगा, जैसे ही सिनेरियो ठीक होगा, तो आप इन स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हो। तो अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूँ तो हेल्थ केयर ने भी काफी कम फॉल दिखाया है। तो हेल्थ केयर में अबाउट इंडिया ने पॉजिटिव रिटर्न दिया 4.88% में, जब से मार्केट में वॉर स्टार्ट हुई है। डॉक्टर रेड्डी पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 0.38% का रिटर्न देके बैठा हुआ है। लॉरस लैब पॉजिटिव है, 0.13% का है, रिटर्न देके बैठा हुआ है। सन फार्मा 0.78% का रिटर्न देके बैठा है। तो इसी कारण जो है हेल्थ केयर में लोगों के पैसे बने हैं इस गिरती मार्केट में भी। उधर देखते हैं कि जो सेक्टर्स बहुत बुरे परफॉर्मर रहे, जैसे निफ्टी ऑटो, ऑटो में अशोक लेलैंड ने -5.04 का रिटर्न देके बैठा हुआ है। मदरसन ने 7.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया। मारुति ने 4.70% का नेगेटिव रिटर्न दिया। महिंद्रा ने 3.92% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने 6.09% का नेगेटिव रिटर्न दिया। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में इतना बुरा नहीं रहा, खासकर दिग्गज प्लेयर्स लाइक आईसीसी बैंक। आईसीसी बैंक की बात करूं तो आईसीसी बैंक -0.98% का ही इसमें फॉल दिखाया जब से वॉर शुरू हुई है। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी बैंक ने भी -2.15% का फॉल दिखाया है। लेकिन जो गंदे परफॉर्मर्स रहे हैं वो पीएसयू पैक रहा है। तो पीएसयू पैक में -7.04% का फॉल आया। कैनरा बैंक में -6.63% का है। और आपने ओवरऑल भी थोड़ी देर पहले जब हम सेक्टर एनालिसिस में देख रहे थे तो आपने देखा था 5% के करीब पीएसयू सेक्टर गिरा है। अब हम एक और सेक्टर देखते हैं, एफएमसीजी। एफएमसीजी में हम क्या देख रहे हैं, जो फॉल है उसमें भी काफी रैपिड ही रहा है, -2.63% का फॉल दिखाया है। इसमें जो सबसे गंदे गिरने वाले स्टॉक रहे हैं वो नेस्ले इंडिया -3.59%, रेडिको 4.09%, यूबीएल जो है वो, सॉरी, यूबीएल 1.55% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं इसके अंदर। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लेते आऊँगा। हम फिर से सेक्टर एनालिसिस कल वापस आएंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि कौन से सेक्टर में पैसा लगाना प्रूडेंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू।